हेलो एवरीवन। और 23,425 ये फिलहाल अभी चल रहा है निफ्टी। ऊपर नहीं आने दिया जा रहा, वो जरा सा ऊपर आने की कोशिश करता है, फिर उसको पटक देते हैं। एक लेवल पे ये ग्रीन हो गया था, इनफैक्ट 50-60 पॉइंट ऊपर चला गया था। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था ये 350 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस नहीं तोड़ने वाला ये। अभी आप खुद देखिए, 344 की लो बनाई। बैंक निफ्टी लो पे लो मार रहा है, लेकिन निफ्टी अपनी सुबह की लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, उसके पास भी नहीं जा रहा है। दिस इज समथिंग। बहुत बुरी तरह से लोगों को ट्रैप किया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे लोगों को लग रहा होगा कि बायर्स आर गेटिंग ट्रैप, बट टाइम विल टेल कि यहाँ पे बायर नहीं, सेलर्स ट्रैप है। और बहुत गंदी तरह से ट्रैप है यहाँ पे। हो ये रहा है कि ओवरसोल्ड है मार्केट, सब कुछ पीसीआर वीसीआर सब आपको ओवरसोल्ड कह रहा है। कोई भी नॉर्मल ट्रेडर यहाँ पे बाइंग पोजीशन ही लेगा, और उसी पोजीशन को ये लोग तोड़ मरोड़ रहे हैं। और एक ऐसा फियर पैदा कर दिया है कि हो कुछ नहीं रहा है। ठीक है, वैसे अभी भी देखा जाए तो मार्केट आर स्टिल अबव दिस लेवल, 23,263। भैया जब तू 23,344 तक जा सकता है, ये लेवल, ये जो ब्लू लाइन है उसको तूने इंट्राडे ब्रेक भी किया। अभी तो दोपहर के बाद में, यानी कि अभी पिछले आधे घंटे पौने घंटे में बैंक निफ्टी ने कितना कितना मतलब गहरा लो बनाया, और निफ्टी अपने सुबह वाले लो की तरफ भी नहीं जा रहा है। करना तो भाई यहाँ पे बाइंग ही चाहिए। अभी मार्केट बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मार्केट बढ़ने ही नहीं वाला। और यहाँ पे कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठा है कोई। दिस इज समथिंग, ये यहाँ पे यही करना चाहिए, इसलिए हमने बाय दिया हुआ है। और मार्केट आप अगर देखो यहाँ से, ये ट्यूसडे, ये सॉरी मंडे, पिछले मंडे को जो इसने लाल कलर की बड़ी बड़ी वाली कैंडल बनाई, यहीं से जो है इसने इस रेंज इस रेंज को जो है मतलब ऐसा यहाँ पे बताया गया कि या तो ये रेंज के ऊपर दो क्लोजिंग आवे तो, या तो ये रेंज के नीचे। लेकिन ये रेंज के नीचे कितने सपोर्ट्स हैं यहाँ पे। और मैंने ये रेंज तो मैंने खाली एक स्टडी के लिए बनाया था। टेक्निकली देखा जाए तो ये जो पट्टा है, मार्केट उसको ब्रेक करे, ऐसे फिलहाल मैंने पहले भी कहा था। तो ऐसे में करना क्या चाहिए, देखिए अगर आपको कुछ नहीं करना है तो जस्ट सिट क्वाइटली एंड वेट फॉर द राइट टाइम टू अगेन एवरेज योर कॉल्स। अब अगर आप एवरेज करते हो, तो मैंने पहले भी कहा था, एक ही स्ट्राइक रेट पे एक ही चीज को बार बार एवरेज मत करो। दो तीन लॉट से ज्यादा किसी भी चीज में आपकी पोजीशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी तीन चार लॉट हो चुके हैं, अभी अगर आप कोई चीज ले रहे हो तो फरवरी की लो। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि इतना इतने जानकार होने के बावजूद भी जो है पब्लिक एक ही किस्म की गलती बार बार करेगी। दूसरा, आज जो है मेरे कुछ ट्रेड्स यहाँ पे सक्सेसफुल हुए हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं मैंने आपको क्या क्या दिया था, और उसके बाद जो है हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आपको याद है मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया था। बाकी सब छोड़ दो, आज जो कॉल सक्सेसफुल हुआ है हम उसी की बात करेंगे। ये आपको यहाँ पे देखना है। बजाज फाइनेंस मैंने कल, ये कल का है, ये मैंने कल ट्रेड दिया था। कल 7266 पे था बजाज फाइनेंस। 7190 7200 सपोर्ट है, जहां से बजाज फाइनेंस श्योरली बाउंस देगा। एंड 20 EMA इज एट 7100। बजाज फाइनेंस का 7500 का कॉल इज नाउ एट 88। ये कल मैंने 88 पे बाय करने को दिया था। ठीक है, इसका हम रेट देखेंगे अभी कितना हुआ, और उसके बाद में अ, बस ये फिलहाल हम ये देखते हैं बजाज फाइनेंस आज कहाँ तक पहुंचा। 75 का कॉल जो मैंने कल दिया था, 75 का कॉल बजाज फाइनेंस का, 88 वाला इज 127। मेरे 6 क्लाइंटों ने इसमें इसको 121 पे मैंने बुक करवाया था। और ये कहा था कि जब वापस नीचे आता है 70-80 के पास, अगेन री एंटर, उन्होंने फिर से री एंटर किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। और मैंने पिछले हफ्ते में LTI माइंट्री, इसका मैंने आप लोगों से भी शेयर किया था कि मैंने 6500 का कॉल
बाई के लिए दिया था 22 रुपए में, जिसका लो 13 रुपए तक चला गया था। आज ये 72 पे है। ठीक है। तो इसको हमने जो है 56 पे बुक किया हुआ है, और उसके बाद ये 72 तक चला गया। LTIM इसमें पोजीशन रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये 6500 तक जाएगा, लेकिन 6200 इसको एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए, 62 तो कुछ फ्यूचर्स इसमें होल्डेड है, तो वो हमने फिलहाल होल्ड ही रखा हुआ है। लेकिन जो ऑप्शन है उसको हमने आज 56 पे इसको बुक किया हुआ है। 22 रुपए का LTIM का कॉल 56 पे आज बुक हुआ है। तो जब चीज कैलकुलेशन में या फिर ट्रेंड के हिसाब से काम ना करे, जब चीज कहते हैं ना कि हमारे हिसाब से काम ना करे, तो यू हैव टू जस्ट कीप कीप क्वाइट एंड बी पेशेंट एंड सिट क्वाइटली। ये इतने कमेंट्स आप मेरे इसमें डाल रहे हो, और एक ही बंदा बार 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 ऐसा हो गया वैसा हो गया। भैया तू इतना ध्यान अगर ट्रेड पे देगा तो दो चीज तू भी सीख पाएगा। इतना मतलब क्या है, मेरे को तो कुछ ये नहीं है, उल्टा अच्छा ही है। लेकिन इतनी नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिव बातें करते रहते हो कि अभी तो ऐसा हो गया, अभी तो वैसा हो गया। अरे भाई, स्टॉक मार्केट है ना, ये आप चलाते हो ना मैं चलाता हूँ, ये कौन चलाता है कोई नहीं जानता। ये सिस्टम है। और यहाँ पे रिटेलर, ये मार्केट ना कभी रिटेलर के फेवर में था, ना कभी है, और ना कभी होगा। यहाँ पे हम यहाँ पे कहते हैं ना, बरजबरी से ये मार्केट में घुसे हुए हैं। तो भाई हमें मार्केट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अगर आपका एक लॉट क्या 10 लॉट भी अगर आप लेके खड़े हो, 100 रुपए का एवरेज है, अगर आज 5 रुपया हुआ है, यू कैन नॉट क्वेश्चन एनी वन। यू हैव टू टैकल विद दिस मार्केट, मार्केट इज नॉट फॉर यू। तो जरा सोच समझ के आप लोग भी ये करो। एक नमूना बार बार आके बोल रहा है कि ऐसा हो जाएगा वैसा। अरे क्या हो जाएगा भाई, तू तेरा मंदी, तेरा जो एक बेयर ग्रुप है, ये 350 के नीचे क्लोज भी नहीं कर पा रहा है, और तेरे को मंदी दिख रही है। ये सिर्फ यहाँ पे ट्रैप कर रहे हैं यहाँ पे। आप मुझे बताइए, जो बंदे ने यहाँ पे समझो आपने 24,200 पे शॉर्ट किया है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट सेबी वाला भी फोन करेगा ना कि 23,300 या 23,400 तक आने वाला है, होल्ड करना, तब भी आप में से कोई हिम्मत नहीं करेगा। 24,200 पे शॉर्ट किया हुआ माल अब 23,400 तक या 23,500 तक होल्ड करो। तो क्या है ना, बकवास करना बहुत आसान होता है। अगर आप में इतनी बुद्धि है तो भाई आप चैनल खोल लो, मैं उसको सब्सक्राइब करता हूँ। ये लेवल पे चलो, मुझे मारो गोली। मैंने आपको बोला ना लॉन्ग करने को, चलो आपने, आप मेरा मत सुनो, आप खुद कहो क्या करना चाहिए ये लेवल पे आपको। अगर आप लॉन्ग नहीं करोगे ये लेवल पे तो क्या करोगे। ये लेवल पे छोड़ो, आपने जिस लेवल पे बाय बाय किया हुआ है उस लेवल पे भी आपको क्या करना चाहिए था। इंडिकेटर वाइज, टेक्निकल वाइज, वहीं से वो बाइंग ही बनता था। अब जैसे कि ओवर बॉट मार्केट को ये लोग कहते हैं ना, खींच खींच के रबर की तरह। ये देखिए यहाँ पे ही है, ये ओवर ओवर बॉट मार्केट था, ये नहीं। हमने कई सारे स्टॉक्स देखे थे कि इतना ऊपर आने के बाद में 99 का स्टॉकेस्टिक होने के बाद में भी उसमें गिरावट नहीं आ रही थी। और अब यहाँ पे जो इसका PCR है वो 0.55 हो चुका है बैंक निफ्टी का, तब भी इसमें बाउंस नहीं आ रहा है। तो व्हाट विल यू टेल ऑल दिस, इसको आप क्या क्या कहेंगे। कोई भी जो एक सही ढंग से ट्रेड कर रहा होगा वो आपको बाइंग का ही सलाह देगा। तो यहाँ पे रादर देन क्रिटिसाइजिंग एनी वन, और इवन इवन क्रिटिसाइजिंग योर ओन सेल्फ कि भाई हमने गलती कर दिया, हमने, जस्ट लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी। चलो जो पोजीशन स्टक है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, लॉस में बुक कर सकते हो। लेकिन लॉस क्यों करना है, वी स्टिल हैव टाइम। भैया अभी भी मैं कह रहा हूँ 4 दिन काफी है 1500 की पॉइंट की रैली आने के लिए। अब यहाँ पे बात ये चल रही है कि यूएस जो है अपनी ट्रेजरी में डिफॉल्ट करेगा। भाई ये न्यूज़ जो है ना, ये जो भी बकवास है, वो अगर डिफॉल्ट करने वाला होगा ना, वो लोग ये न्यूज़ को बाहर नहीं लाएंगे। पहले मार्केट को गिराएंगे और उसके बाद ये न्यूज़ बाहर आएगी।
और अगर यूएस में अगर ऐसा पंगा चल रहा है, यूएस मार्केट तो सब फ्लैट चल रहा है, क्या है ये? यूएस अगर अपनी ट्रेजरी में डिफॉल्ट करने वाला है तो उसका डाउ सिर्फ 87 पॉइंट डाउन है। बकवास बातें हैं यहाँ पे सिर्फ। क्या हो रहा है, एफ आई आईज को यहाँ पे एंट्री लेनी है, लेकिन उनको सिस्टम में शॉर्ट्स भी चाहिए। जितने यहाँ पे शॉर्ट्स होंगे, देखिए मार्केट ने भले पिछला वाला लो तोड़ा, 460 का तोड़ा, उसके बाद में कौन सा ये वाला जो था 359 वो भी ब्रेक किया, सब कुछ ब्रेक किया, एक नया लो बनाया, ओके। ये वाला लो अभी तक ब्रेक नहीं किया है। अगर ये ब्रेक करता भी है, जो कि मुझे लगता नहीं है करेगा, लेकिन अगर इनकेस करता भी है, जितना ये नीचे जाएगा ना उतना ही ये ऊपर शूट अप करेगा। जनवरी में ये पट्टा आप क्रॉस होता हुआ या टच होता हुआ देखोगे। जनवरी बिफोर एक्सपायरी आप ये पट्टा, ये जो है ना, यहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये पट्टा आप क्रॉस होता हुआ या टच होता हुआ डेफिनेटली देखोगे। इसको टाइम नहीं लगने वाला बिल्कुल। लेकिन ये क्या शर्त लगा रहा है कि भाई मुझे जितनी पब्लिक यहाँ पे बाइंग में आएगी हम उतना मार्केट को नीचे करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, आपको यहाँ पे बाइंग ही करना है। बस थोड़ा पेशेंस रखो यार, थोड़ा आप लोग भी थोड़ा अपना दिमाग चलाओ। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट एक ही बार में बस नीचे 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 ही जाएगा। अरे क्यों जाएगा नीचे? और अगर ये क्या मतलब, ये मंदी की कैंडल्स नहीं है। मंदी के कैंडल्स इसको बोलते हैं, इस तरीके का फॉल आवे तब बोलते हैं। अब ये इतना लो लेवल पे है, सब कुछ डाउन है। आज भले देखे, इतने टाइम से मार्केट गिर रहा था, ठीक है, इतने टाइम से मार्केट गिर रहा था। एक सेकंड में जरा एक चीज का जवाब दे देता हूँ। इतने टाइम से मार्केट गिरे गिरे जा रहा था, और आज फ्राइडे बोल के एवरी वन वॉज इन टू दिस एंटिसिपेशन कि आज मार्केट राइज करेगा। जो भी लो आई, जहां पे भी मौका मिला, पब्लिक ने जहां पे भी माल खरीदा, उसको फिर से पटक दिया गया। अब ये हफ्ते में तो यही सीन हुआ है। मंडे से होपफुली कहानी बदल जाएगी। और जो जो तेजी हम ये वीक में एक्सपेक्ट कर रहे थे, देखिए एक्सपेक्ट में यहाँ पे कुछ मतलब कहते हैं ना, एक कोई मतलब उम्मीद में नहीं हो कि हाँ भाई चलो ऐसा हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, नहीं ये होगा ही। लेकिन ये होने नहीं दिया दिया जा रहा है। लेकिन कब तक रोकेंगे? ओवरसोल्ड मार्केट को आप ज्यादा देर नहीं रोक सकते जितना आप ओवर बॉट को रोक सकते हो। यहाँ पे बेच बेच के कितना बेचोगे भैया? तो थोड़ा आप थोड़ा पेशेंस रखो। मार्केट एनी टाइम ये आपको अच्छा खासा बाउंस होता हुआ दिखेगा। जैसे मैंने आपको कहा था, 350 के पास ये गया ही नहीं है। ये अगर मैं इसका 15 मिनट का चार्ट करूं निफ्टी का, तो 15 मिनट के चार्ट में जो देखिए निफ्टी जो है, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना रहा था 15 मिनट के चार्ट में। लेकिन जैसे ही मैंने इस पैटर्न को ध्यान में रख के मैंने मेरे ग्रुप में बाय ट्रेड दिया कि भाई यहाँ से, मैंने बाय ट्रेड नहीं दिया था, मैंने ये कहा था कि यहाँ से निफ्टी 23,525 के ऊपर अगर सस्टेन हो गया, जो कि वो हुआ भी था, तो ये आज ही जो है 700 पार कर सकता है। लेकिन इसको नीचे कर दिया। लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन दे रहा है, एक पैटर्न का ब्रेक डाउन दे रहा है, तो ये इस तरह की कैंडल बना रहा है 15 मिनट के चार्ट में, ये क्या है भैया? जब तू एक रेड कैंडल से ब्रेक डाउन दे रहा है तो सीधा नीचे आ जा। ये नई नई लो यहाँ पे बननी चाहिए। ये यहाँ पे 344 की जो लो बनी है ना, वो ब्रेक होनी चाहिए थी। एज पर 15 मिनट चार्ट, वो भी 2 बजेगा। 2 बजे ये ब्रेक डाउन आया। तो 1.5 घंटे में आप ये ये लो जो बनी 23,441, 441 तक आप आ रहे हो, उसके नीचे आप यहाँ तक आ रहे हो, 400 तक, और आप 344 तक नहीं आना चाहते। तो ये क्या मतलब? खुद बेवकूफ हो या दूसरों को बेवकूफ बना रहे हो? बेवकूफी बना रहे हैं लोग, नथिंग टू वरी। पर अब क्या करें, एक ही बात को मैं एवरी डे तो नहीं बोलना चाहता, बट इतना
इतना है, ये लेवल पे बाइंग ही करना चाहिए। और अगर बाइंग नहीं करना हो तो जो पोजीशन है उसको होल्ड रखिए। 29th की एक्सपायरी है, 20 तारीख तक होल्ड रखिए। उसके बाद अगर कुछ नहीं हो पाता है तब देखते हैं। प्रीमियम की फिक्र मत करिए। जैसे LTI 13 रुपए वाला अगर आज 72 रुपए में बिक रहा है, ठीक है, तो 3-4 रुपए वाला भी जो है 70-80 रुपए में बिक सकता है। और ज़्यादा दूर नहीं है उसका स्ट्राइक रेट। थोड़ा थोड़ा आप भी थोड़ा शांति रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, और हो सके तो एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में इतनी सारी नेगेटिविटी मत फैलाओ। कोई ढंग की बात करो। ऐसा हो गया, मैं तो ऐसा हो गया, क्या है मतलब? क्या हो गया? जो आपका हाल है वही सबका हाल है। चलो यही है, बाकी अगले हफ्ते देखते हैं मंडे से क्या मार्केट का मूड रहता है। बट इतना है, 350 के ये 350 के लेवल को ये क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस नहीं होने वाला है। हो जाता है तो देखेंगे। फिलहाल तो कुछ मुझे नहीं लगता कि होगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ बिग 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 सपोर्ट। और ये टर्न अराउंड ही होगा। और पता नहीं क्यों जो चीज़ पिछले 2 दिन से नहीं हो पा रही है, पिछले 3 दिन से नहीं हो पा रही है, वो शायद मंडे को हो जाएगी। शायद मंडे एक सरप्राइजिंग डे होगा। जो अभी सबको यहाँ पे जो मंदी मंदी लग रही है, मंडे पूरी कहानी बदल जाएगी। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। बिकॉज देख लीजिएगा, मंडे को देखते हैं। मंडे को आई बिलीव पूरी कहानी बदल जाएगी। एक अच्छा खासा दिन रहना चाहिए मंडे। ठीक है, चलो इतना ही है, बाकी देखते हैं। वो ट्रेजरी का क्या है क्या नहीं, आज शाम तक शायद कुछ न्यूज़ आता है तो देखते हैं। फिर कल बात करेंगे उसके बारे में, नहीं तो फिर सीधा मंडे को बात करेंगे। ठीक है। बाकी ऐसे माहौल में तो ऑब्वियसली सबके पैसे अटके पड़े हैं, सबकी पोजीशन टाइट होगी। फिर भी अगर किसी को लग रहा है दे कैन ज्वाइन मी, तो या दे शुड ज्वाइन मी, तो दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। एंड जो भी प्लान आप चाहो इसमें इसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कौन से प्लान में आना चाहते हैं वो मेंशन करिएगा। एंड ऐसे ऐसी मार्केट में भी अगर LTI माइंट्री आपको प्रॉफिट करके दे रहा है, बजाज फाइनेंस आपको प्रॉफिट करके दे रहा है। मैंने परसों के दिन ही आप लोगों को TCS लेने के लिए कहा था कि TCS में पोजीशन बनाई जा सकती है IT में। और कल भी मैंने आपको कहा था कि ये इसने कल वाली जो कैंडल है ये रेड वाली, इसने हाई एक हाई बनाई है पिछले कैंडल से ऊपर, और लो बनाई है पिछले कैंडल से ऊपर। भले पिछला कैंडल ग्रीन था, कल का कैंडल रेड था। और ऐसा कोई अफलातून रिजल्ट नहीं आया IT का, लेकिन मैंने आपको कहा ही था कि TCS जो है अगर गैप अप ओपन हुआ तो वो यहाँ तक निकल जाएगा। मैं 10% मान रहा था, लेकिन एटलीस्ट 6% तक तो चल गया ऊपर। ज्यादा ही गया ऊपर इनफैक्ट। नहीं, 6% तक गया। तो 4300 तक, 4297 तक। कल की क्या क्लोजिंग थी? 4038। तो इस तरीके से भी आप जो है थोड़ा थोड़ा करके यू कैन मैनेज टू ट्रेड, जब तक कि एक बड़ी तेजी ना आवे जहां पे आपका बड़ा पोजीशन जो अटका है वो क्लियर ना हो जावे। तो छोटे छोटे ट्रेड्स लीजिए ऐसे में। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, दीज आर द रिजल्ट्स। आप अगर कहीं अटक भी जाते हो, देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके वी विल मैनेज टू गेन आउट द प्रॉफिट। और देख लीजिए, आपको अगर जमे तो यू कैन व्हाट्सएप मी 9082503553, एंड यू कैन गेट एनरोल टू एनी ऑफ द प्लान। एंड सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करते हो, यू विल गेट एनरोल, एंड फ्रॉम मंडे यू विल, आपकी काउंटिंग भी मंडे से होगी। अगर आप आज भी एनरोल करोगे तो भी काउंटिंग आपकी मंडे से ही होगी। ठीक है। इनकेस अगर कुछ ऊंच नीच होती है जैसे अब हो रही है, तो सब कवर अप करवा दिया जाएगा। दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके बारे में आप फिक्र मत करो। बाकी देख लीजिए जैसे आपको जमे। यू कैन कीप वॉचिंग, यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।